हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने शुरू किया था थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमने प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग को 3 पार्ट्स में बांटा था। ऑन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग और मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। फिर हमने पढ़ा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और उसका नेचर हमने पढ़ा था। इस वीडियो में पढ़ रहे हम अकाउंटिंग मैकेनिज्म और अकाउंटिंग सिस्टम। ये हमारा पार्ट 3 है एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड ऑन यूट्यूब चैनल। जो अकाउंटिंग मैकेनिज्म या फिर अकाउंटिंग सिस्टम है, 2 टाइप्स में क्लासीफाई हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इज सिंगल एंट्री सिस्टम एंड सेकेंड वन इज डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री system. Double entry system was further classified in 2 subheads. One is English system and second in Indian system. Indian system. शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट जो सब डिवीज़न है, सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम सिंगल एंट्री सिस्टम में ओनली one aspect of transaction are a record. एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है सिंगल एंट्री सिस्टम में। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एंट्री जो है सिंगल पे हो रही है। इसके जो पॉइंट आपको जो याद रखना है वो है ओनली वन aspect is debit और क्रेडिट। सेकंड है कि ट्रायल बैलेंस is not make to check arithmetic accuracy of account। थर्ड पॉइंट है इसका कि full balance sheet cannot be prepared instant statement of affairs is made under this system, is made under this system। फोर्थ पॉइंट इसमें है कि this system is not approval by income tax law and other law। और लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, कि it
not provide full information of transaction ये 5 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको दे दी है। यही 5 पॉइंट जो है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम है कि इससे जो है एक ही डेबिट और क्रेडिट साइड जो है शो की जाती है सिंगल एंट्री सिस्टम में। हम ट्रायल बैलेंस इससे नहीं बना सकते क्योंकि जब दो एस्पेक्ट होंगे ही नहीं तो आप ट्रायल बैलेंस कैसे बनाओगे, अर्थमेटिक एक्यूरेसी आप चेक ही नहीं कर पाओगे, फुल बैलेंस शीट आप बना ही नहीं पाओगे। लेकिन कुछ जो अफेयर्स होते हैं वो सिंगल एंट्री सिस्टम से पास किए जाते हैं। जो सिस्टम कैन नॉट बी ये जो सिस्टम है ये बाय इनकम टैक्स लॉ अप्रूव नहीं है। ऑल्सो ये पूरा जो है एक ट्रांजैक्शन के सबको अभी तक तो ये पता चली गया है कि 2 एस्पेक्ट होते हैं, लेकिन ये जो है एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है बस, ड्यू टू विच ये फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांजैक्शन सिंगल एंट्री सिस्टम से हम गेन नहीं कर सकते। हम नहीं पता कर सकते हैं कि कौन सा अकाउंट जो ट्रांजैक्शन है वो इफ़ेक्ट कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। इसको हम DES भी लिख सकते हैं। इस सिस्टम में इन दिस सिस्टम 2 aspect of transaction are recorded। 2 एस्पेक्ट होते हैं और जो सिंगल एंट्री सिस्टम के पॉइंट्स थे उनका ही रिवर्स इस वाले सिस्टम में हो जाएगा कि in it 2 accounts will recorded, one in debit and another in credit side। एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। सेकंड है कि इस वाले से ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस विल प्रिपेयर। ऑल्सो बैलेंस शीट भी प्रिपेयर की जा सकती है। फोर्थ है इट इज़ approval by income tax law। और फिफ्थ वन इज complete information about transaction ये देता है। तो बस उसी का जो है रिवर्स इसमें हो जाएगा। ओके, जो है कि प्रिंसिपल ये 2 अकाउंट को इफ़ेक्ट करता है। रिकॉर्ड 2 साइड पे होती है, एक डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। एंट्री जो है ना कि अप्रूवल बाय इनकम टैक्स लॉ है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। ये ही डबल एंट्री सिस्टम होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंड ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, हम अकाउंटिंग तो करते हैं लेकिन मैंने आपको पहले भी कई ट्रांजैक्शन में बोला है कि मान लीजिए हमने कैश से सेल करी है, मान लीजिए हमने उधार पे सेल करी है,
तो ये मानना क्या, क्योंकि जो हम अकाउंटिंग है, जैसे कि आप नॉर्मली देखें कि अगर आप भी कहीं आपके नेबर शॉप से कुछ सामान ख़रीदते हैं तो हो सकता है आप जो है कैश पर ख़रीदें, लेकिन कुछ चांसेस हैं कि आप उधार पे भी सामान ख़रीदते होंगे कहीं से। तो जो ट्रांजैक्शन है दो टाइप से होती हैं। एक होती है कैश बेसिस, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि नगद के लिए ट्रांजैक्शन, नगद से ख़रीदना बेचना। और सेकंड वन इज़ क्रेडिट बेसिस, यानी कि उधार पर ख़रीदना और बेचना। फर्स्ट है आपका कैश बेसिस। हम कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कैसे करते हैं? तो अंडर दिस बेसिस entry is made in book of account when receive or paid, receive and paid of cash will occurred। मीन्स कि जब हमने रिसीव किया है कैश या फिर पेमेंट करी है तभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी कैश बेसिस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कोई लाइबिलिटी का इशू नहीं है। लाइबिलिटी जो है यहाँ पर मतलब पॉइंट ही नहीं करती है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। कैश बेसिस सिंपली मीन्स अगर ट्रांजैक्शन कैश से हो रही है यानी नगद हो रही है तो कैश बेसिस हो जाएगा। और सेकंड वन इज़ क्रेडिट बेसिस। क्रेडिट यानी कि उधार पर हो रही है। तो इसमें क्रेडिट हो रही है मतलब क्या, या तो हमारा एसेट बढ़ रहा है या लाइबिलिटी है ना, कि एसेट्स लाइबिलिटी will record when it was appear। जब ये होंगे तब ही हमें रिकॉर्ड कर देना है। यहाँ पे कैश के लिए कुछ नहीं है। इस बेसिस को हम एक्रूअल बेसिस भी कहते हैं। इट ऑल्सो नॉन एज accrual basis and या फिर और mercantile basis of accounting। मैं आपको फिर से समझा दूँ एक बार कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग टू टाइप्स है, एक कैश बेसिस और एक क्रेडिट बेसिस। कैश बेसिस से कैश मतलब कैश के थ्रू खरीदना और बेचना होगा। यहाँ पे उधार के लिए मतलब ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। लेकिन अगर बोला है क्रेडिट बेसिस तो क्रेडिट बेसिस जो है, क्रेडिट बेसिस अगर बोला है तो यहाँ पे उधार बेचना और ख़रीदना होगी। और मैंने आपको ये एसेट्स एंड लाइबिलिटी का मीन्स पहले ही हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज़ एसेट्स एंड व्हाट इज़ लाइबिलिटीज़। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। एसेट यानी कि जो फ्यूचर में हमें मुनाफा करेगी, और लाइबिलिटी मतलब कि हमारा कर्जा। अगर आपको समझ में नहीं आया आप प्रीवियस वीडियो देखिए चैप्टर 1, उसमें मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है व्हाट इज़ एसेट्स, लाइबिलिटी एंड अनदर टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। तो बस इसमें बस इतना ही है इस वाले चैप्टर में। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट आया है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए एंड आई विल ट्राई टू डिस्कस योर डाउट इन द लेटर वीडियोज़।